तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और यूनर जाओजान के साथ हेवनली टॉम के अंदर जाते हैं, जहां पर जान को पता चलता है कि जो स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंजेस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जाओजान जान से कहते हैं मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें यहाँ से खाली हाथ भेजने नहीं दूंगा, लेकिन इवन कि तुम क्लैन टैटू को फॉर्म करते हो तो स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंजेस के लास्ट स्टेप को पीक तक अनलीश करना असंभव है, क्योंकि इसमें ब्लड लाइन की सपोर्ट की जरूरत होती है। और इसके बाद जाओजान वाटर पॉन्ड में एंटर करते हैं, और जब जाओजान पॉन्ड के वाटर के अंदर चले जाते हैं तो पॉन्ड की वाटर रोटेट होने लगती है और जाओजान के बॉडी से ब्लड लाइट निकलने लगती है। वो ब्लड लाइट्स पॉन्ड के वाटर के अंदर चले जाते हैं। फिर पॉन्ड वाटर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे खून का पॉन्ड हो, और उसी सेम टाइम पर जाओजान के ब्लैक हेयर तुरंत व्हाइट हो जाते हैं। तो ये देखकर जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जान कुछ कहने वाला था, लेकिन जाओजान कहते हैं पहले मैंने अपने सारे स्टंट को यूज किया है ताकि मैं ब्लड लाइन को महफूज बना सकूं, और मैंने इसको सील करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया है। और जिस चीज के लिए मैं इंतजार कर रहा था वो ये था कि क्लैन में कोई ऐसा बंदा पैदा हो जाए जिसमें ब्लड लाइन स्ट्रेंथ हो, और करंट में केवल एक बचा कुचा सोल हूँ। मैं बस इस हेवनली टॉम में ही जिंदगी गुजार सकता हूँ, और जाओ क्लैन को रिव्यू करना अब मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन हेवंस नहीं चाहते हैं कि जाओ क्लैन का नामो निशान मिट जाए, और मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। और जान जाओजान को देखने लगता है जो पल भर में काफी बूढ़े हो जाते हैं, और जाओजान जान से बोलते हैं जब मैं जिंदा था तब उस टाइम मैंने थोड़ी सी ब्लड लाइन एनर्जी को सेव किया था। मेरे पोते, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो वादा पूरा करोगे जो तुम्हारे दादा ने तुम्हारे क्लैन एल्डर्स के साथ वादा किया था। तो सारे पूल की वाटर ब्लड रेड हो जाती है, और आखिरकार उस पॉन्ड वाटर से कुछ अजीब सी स्मेल भी महसूस होने लगती है, और साथ में वहाँ पर भयानक एनर्जी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो जान जो कि पोल के एरिया में खड़ा था उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में जो खून था उसमें हलचल होने लगा था। तो जान अपने हाथ को क्लिंच करके बोलता है क्या ये जाओ क्लैन के ब्लड लाइन का स्ट्रेंथ है। तो जाओजान जो कि उस पोल में थी वो जाओजान की तरफ देखकर कहते हैं जान ब्लड पूल में एंटर हो जाओ और जाओ क्लैन के ब्लड लाइन को इनहेरिट करो। तो जाओजान कुछ ख्यालों में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये इमोशनल होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो जान ब्लड पूल की तरफ जाने लगता है, तो तभी यूनर जान से कहते हैं जान गागा संभल के। तो ये सुनकर जान अपना सर हिला देता है, और फिर ब्लड पूल में जान एंटर हो जाता है। जिस मोमेंट पर जान ब्लड पूल में एंटर हो गया तुरंत उसी टाइम पर उसके बॉडी का जो ब्लड था वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया था, और जान के बॉडी में ब्लड पूल से कुछ एनर्जी वेव्स जाने लगती है, जिसकी वजह से जान को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। तो दर्द की वजह से जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो तभी जाओजान जान से कहते हैं शुरुआत में तुम्हें थोड़ा सा दर्द सहना होगा, क्योंकि ब्लड लाइन स्ट्रेंथ सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में जो आम ब्लड होता है उसे वॉश करेगा, तभी तुम ब्लड लाइन स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हो। और चेंजिंग ब्लड इनहेरिटेंस का फर्स्ट स्टेप है ये। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है, और वो सेंस कर रहा था कि उसकी बॉडी में जो ब्लड था वो चेंज होने लगा था। तो जान की जो आंखें है वो बंद होने लगते हैं। तो ये देखकर जाओजान जोर से चिल्लाते हैं तुम अनकॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, वरना तुम्हारी बॉडी का ब्लड प्रॉपर्ली वॉश नहीं हो सकेगा, और ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को भी इसके पीक तक अनलीश नहीं किया जा सकेगा। जाओ क्लैन के सभी मेंबर्स की बॉडी में ब्लड लाइन स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, तो इसलिए दूसरे क्लैंस की तरह हम कोई जेंटल टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एक्टिव कर सके। तो इसी कारण हमें ये रास्ता चुनना पड़ रहा है। तो जाओजान की चीख जब जान के कानों में जाती है तो वो काम जाता है, और वो जल्दी से अपने आप पर फोकस करने लगता है। और यूनर बेचारी जो कि पॉन्ड के आउटसाइड खड़ी थी वो जान के लिए बहुत ही चिंता कर रही थी। तो जाओजान ब्लड पूल से निकल जाता है, और वो यूनर से कहते हैं हम ये मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। तो जान के ब्लड पूल में 10 दिन गुजर जाते हैं, और वो अभी भी ब्लड लाइन इनहेरिटेंस ले रहा था, और जान बहुत ही ज्यादा स्किनी हो चुका था। तो जान की इस कंडीशन को देखकर यूनर बहुत ही ज्यादा खफा हो चुकी थी, और एल्डर जाओजान अभी के लिए काम मूड में थे, लेकिन उनको ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का चिंता हो रहा था, क्योंकि अगर किसी बंदे का मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत ना हो तो वो एक खतरनाक स्टेट में चला जा सकता है। तो जबकि यूनर और जाओजान जान का वेट कर रहे थे तभी ब्लड पूल से एक बूम आवाज आती है, और ब्लड पूल के वाटर पे बबल टूटने लगते हैं। तो ये देखकर जाओजान खुश हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं ब्लड चेंजिंग सक्सेसफुली हो चुका है। और जब वो ब्लड जिसमें ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वो जान के बॉडी में एंटर होती है तो जान जाओ क्लैन के ब्लड लाइन गेन कर सकेगा। और जाओजान चैन का एक सांस लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत ही बड़ा बर्डन खत्म हो गया, और जाओजान कुछ हैंड सील बनाने लगते हैं। और तभी एक ब्लड कलर लाइट ब्लड पूल की तरफ जाती है, तो जब वो ब्लड लाइट ब्लड पूल के वाटर में जाती है तो ब्लड पूल के वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी टाइम पर एक मिस्टीरियस ब्लडी लिक्विड ब्लड पूल के वाटर से जुदा होती है, और वो ब्लडी लिक्विड जान के बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है और जान के बॉडी के अंदर जाने लगती है। और जब वो ब्लड जान के बॉडी में जाने लगती है तो इससे जान के हालात बहुत ही ज्यादा अच्छे होने लगते हैं। तो जब सिचुएशन थोड़ा सा बहाल हो जाता है तो यूनर खुश हो जाती है, और वो जाओजान से कहते हैं एल्डर जाओजान क्या इस ब्लड पूल में अभी भी एनर्जी है जिसको आपने सील किया था, और अगर जान इस एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब करता है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। तो जाओजान यूनर की तरफ देखकर कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ये जो ताकत का इजाफा है जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेकर मिल रहा है, अगर ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो डाउशिंग लेवल तक पहुंचने में बड़ी रिकॉर्ड बन सकती है। लेकिन जान खुद इस बात से वाकिफ है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद तरीके से चुनेगा, उस पर भरोसा रखो। यूनर ने चुपचाप सर हिला दिया, उसके दिल में वाकई थोड़ी सी
चिंता थी। जाओजान ने जो एनर्जी छोड़ी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि जान सीधा डाओजन की पीक तक जा सकता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो डाओशिंग बनने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते और लंबी रेस के लिए ये फायदेमंद नहीं था। फिर भी ये चिंता उस पर हावी नहीं था क्योंकि वो जान को अच्छी तरह से जानती थी। वो हमेशा समझदार और सोच समझकर फैसला लेने वाला था। वो एक्सटर्नल एनर्जी को लेकर काफी एहतियात करता था। ये बात इससे भी साबित होती थी कि वो बहुत कम ऐसे मेडिसिनल पिल खाता था जो तुरंत उसकी ताकत बढ़ा सकती थी, जबकि वो खुद एक अल्केमिस्ट था। अब सिर्फ इंतजार है कि ब्लड चेंजिंग मुकम्मल हो जाए, शायद इसमें काफी वक्त लग जाएगा, जाओजान ने हल्का सा कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। यूनर ने भी सर हिलाया और फिर उस खून से भरे तालाब को देखने लगी। जब उससे कोई अजीब चीज नजर नहीं आई तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने ट्रेनिंग मूड के अंदर चली जाती है। पुराना हाल पूरी तरह खामोश था, सिर्फ खून के बुलबुलों की आवाज गूंज रही थी। इस खामोशी में वक्त चुपके से बीत रहा था। उनके बुलबुले उस तालाब में उठल पुटल कर रहे थे और जान का शरीर अब पुरानी तरह से जिंदा लग रहा था। उसके जिस्म में लाखों खूनी रेशे दाखिल हो रहे थे हर तरफ से। जैसे जैसे ये खून उसके जिस्म में घुस रहा था उसका और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी और पता नहीं कितनी देर तक ये खामोशी जारी रही। लेकिन फिर एकदम से उस तालाब के बुलबुले रुक गए और अचानक से एक जोरदार धमाका होता है, बैंग, और खून का एक फॉग चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन उसी वक्त जान के जिस्म से एक अजीब सी सुनहरी और बेगानी रोशनी का गोला निकलकर छाया बन गया जिसने खून की लहरें रोक दी। इस अचानक और हैरत अंगेज तब्दीलियों को देखकर यूनर और जाओजान दोनों की आंखें खुल गई और वो दोनों स्टंट हो गई। ये क्या है? यूनर हैरान थी। उस पर्पल लाइट को देखकर उस रोशनी से एक निहायती बाइज्जत और राज भरी हवा निकल रही थी, जैसे किसी अजीम चीज की निशानी। वो पहली बार ऐसा और महसूस कर रही थी। जाओजान की आंखें भी तंग थी। उसने भी उस रोशनी को घूर कर देखा जैसा कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ लम्हों बाद उसने अपने दोनों हाथों को जोर से जोड़ा और फिर उसके मुंह से एक हैरत भरी आवाज निकलती है, ये तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की ताकत है। ये अफसानवी चीज जान के जिस्म में कैसे पैदा हो गई? तो जब यूनर ये वर्ड सुनती है ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जाओजान से पूछते हैं ये क्या चीज है एल्डर? ड्रैगन और फिनिक्स ये चीजें द्विकी कॉन्टिनेंट पर बहुत रेयरली अपीयर हो चुके हैं। तो जाओजान जान को स्टडी करके बोलते हैं और वो भी सरप्राइज होकर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि जान के बारे में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है। तो जाओजान यूनर से कहने लगते हैं ड्रैगन फिनिक्स एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जो एंशिएंट वुड ड्रैगन और हेवनली फिनिक्स के ब्लड लाइन पोजेस करता है और ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का ट्रू और सुप्रीम क्रिएचर है, लेकिन वो बहुत कम अपीयर हो चुके हैं और इवन कि मैं भी इनको पर्सनली नहीं देख चुका हूँ। तो यूनर अपने आईब्रोज नेट करके बोलती है एक ऐसा क्रिएचर जिसमें एंशिएंट वुड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स दोनों की ब्लड लाइन है। तो जाओजान भी हेल्पलेसली कहने लगता है मुझे भी पता नहीं है कि ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जान के बारे में कैसे आ गई। तो जाओजान मजीद बोलते हैं सिचुएशन से ऐसा मालूम हो रहा है कि जो ब्लड जान के बॉडी से रिमूव हुआ था उसने ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को रिमूव नहीं किया है और जब ज्यादा जाओ क्लैन का ब्लड लाइन जान के बारे में एंटर हो गया तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन प्रेशर को सह नहीं सका। तो यूनर जाओजान से पूछते हैं क्या इससे तो जान गागा को कोई नुकसान नहीं होगा ना? तो जाओजान कहते हैं अगर हम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं करते हैं तो जाओ क्लैन का ब्लड लाइन जान के बारे में एंटर नहीं हो सकेगा। तो ये वर्ड सुनकर यूनर की एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो एक स्माइल के साथ जाओजान की तरफ देखकर बोलती है तो एल्डर जाओजान अब हमें क्या करना चाहिए? तो जाओजान कहने लगते हैं लिटिल गर्ल क्या तुम रियली मेरी हेल्प करना चाहते हो या फिर जान गागा की? तो यूनर जाओजान से कहने लगती है एंसेस्टर जाओजान, एल्डर जाओजान, आपको जो भी हेल्प चाहिए प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो जाओजान यूनर को घूरने लगते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं मुझे गू क्लैन की ब्लड लाइन चाहिए और मैं जानता हूँ कि इन दो क्लैंस के ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना कितना मुश्किल है और ये काम मैं पहले भी एक दफा कर चुका हूँ। ये टू टाइप ब्लड लाइन एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिल नहीं कर सकते, लेकिन इस ड्रैगन फिनिक्स का ब्लड लाइन किसी डाउडी से इंफीरियर बिल्कुल भी नहीं है और अगर हम इसे एक आइटम जैसे यूज करते हैं तो हम इसे गू और जाओ क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज कर सकते हैं और मजीद ये कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जाओजान के वर्ड सुनकर यूनर एकदम शॉक हो जाती है और वो जाओजान की तरफ देखकर पूछती है ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को मर्ज करना? मैंने कभी ये सुना भी नहीं था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।